हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था और उन सवालों में कॉलेजों का कंफ्यूजन था। देखिए, कॉलेज के दो बड़े कंफ्यूजन है। तो पहला कंफ्यूजन ये है कि कॉलेज कौन सा चुने, और दूसरा कंफ्यूजन ये है कि एक ही कॉलेज में दो डिग्री मिलती है। काउंसलिंग प्रोसेस में उस कॉलेज को तो चुन लिया, लेकिन बाद में पता चला अरे भैया हम तो आयुर्वेद चुने थे तो हमको यूनानी मिल गया। ये सब कंफ्यूजन बहुत होता है काउंसलिंग के टाइम पे, और ये दोनों कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे इस वीडियो में। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। अच्छा से अच्छा कॉलेज आपके हाथ से जा सकता है, या तो आपका बहुत ज्यादा चूना लग सकता है पैसों का। इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिएगा। ये दोनों कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे दूसरी कंफ्यूजन की, जो सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद हम समझेंगे पहली कंफ्यूजन की। हेलो, मैं हूं विकास कुमार सिंह, स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो देखिए, मैं आप लोगों को सिखा तो दूंगा, और आप लोग जो है खुद भी रिसर्च करते रहिए, क्योंकि कॉलेज आपको चुनना है, ना कि मुझे। आपको किस हिसाब से कॉलेज चुनना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, वो आपका ड्यूटी है, आप किस तरीके से कॉलेज चुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, और बैठना भी नहीं चाहिए। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करिए। खैर, बहुत ज्यादा बकवास कर लिया, अब चलते हैं सीधा टॉपिक पे। तो बात करते हैं मोस्ट कंफ्यूजन थिंग्स की। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जाना है काउंसलिंग के साइट पे, वेबसाइट पे। तो मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया था कि काउंसलिंग का वेबसाइट पे हम लोग कैसे जाते हैं। बहुत लोग अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या NTA में ही काउंसलिंग होगा। अरे नहीं भाई, मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, NTA सिर्फ एग्जाम के लिए बना है वेबसाइट। काउंसलिंग के लिए आपको काउंसलिंग का एक अलग वेबसाइट होता है, अलग ही काउंसिल होता है उसका। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको MBBS या BDS इसमें अगर काउंसलिंग करवाना है तो इस साइट पे आप जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं, और ये साइट है MCC का। गूगल में सर्च मारिए MCC, और उसके बाद जो साइट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का खुलेगा, और इसी में होता है काउंसलिंग। आप NTA के भरोसे बैठे रहिएगा, आपका MBBS वाला काउंसलिंग छूट सकता है। और अगर आपका आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी का काउंसलिंग करवाना है तो आपको इस वाले वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कैसे जाना है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो साइट है वो है AACCC, मतलब AACCC। और इसी वेबसाइट पे जाकर मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। आई थिंक आपको आयुष का मतलब पता होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कॉलेज की। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, जो कि है आयुष के काउंसलिंग वाले वेबसाइट पे, तो भैया वहां पे एक अनोखी चीज देखने को मिलेगी। जब आप नीचे क्लिक करोगे, तो ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है और किस तरीके से वेबसाइट पे जाना होता है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो को देखने के बाद उस वाले वीडियो को देख सकते हैं आप। तो देखिए, आप यहाँ पे व्यू सीट मैट्रिक्स वाले बटन पे आप जाकर इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में है काउंसलिंग नेम। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा काउंसलिंग नेम। तो जैसे ही आप इस काउंसलिंग नेम पे आप क्लिक करोगे तो आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इतना आपको पता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। दिल्ली में एक आयुष कॉलेज है जिसमें 2 डिग्री मिलती है, एक है आयुर्वेद की और दूसरी है यूनानी की। तो आयुर्वेद का जो डिग्री मिलता है उसे हम कहते हैं BAMS, और जो यूनानी का डिग्री मिलता है उसे हम कहते हैं BUMS। तो इस कॉलेज का नाम है आयुर्वेद एंड यूनानी टिबिया कॉलेज, न्यू दिल्ली, जो कि करोल बाग में है। तो अब हमें इसे ढूंढना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो इस पेज पे हम काउंसलिंग नेम पे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, और स्टेट नेम पे आपको दिल्ली सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको ये दिल्ली में चाहिए। और अगर आपको कोई और स्टेट में प्रेफरेंस चाहिए तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दिल्ली का। अब जैसे ही आप इंस्टीट्यूट नेम में जाओगे तो आपको यही कॉलेज 2 बार देखने को मिलेगा, बट डिफरेंट नंबर के साथ। एक है 230 और दूसरा है 111। तो जाहिर सी बात है, इसी कॉलेज में एक यूनानी का है और दूसरा है आयुर्वेद का। लेकिन इसको पता कैसे करें? तो इसको पता करने के लिए हमको जाना होगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पे। होम बटन में जैसे ही आप जाओगे तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है। तो अब पता करना है ये 230 और 111 कौन कौन सा डिग्री देती है। तो आप इसी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 111 वाला
आयुर्वेद है। और जैसे ही आप BUMS वाले में जाओगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे यही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 230, और ये नंबर आपको नोट डाउन करके रखना है अपने पेज पे। फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप जो एक रफ एस्टीमेट बनाकर रखिए कि ये वाला कॉलेज इस नंबर पे है, हम मुझे यही वाला कॉलेज चाहिए। ठीक उसी तरह कुछ कॉलेजों में आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों का डिग्री मिलता है। जैसे ये वाला कॉलेज है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, शिलोंग में। और अब ये मत पूछना कि शिलोंग कहाँ पे है, और यही नहीं पता कि शिलोंग कहाँ पर है, तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो अब बात करते हैं दूसरे कंफ्यूजन की, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ कहना है। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने हद कर दिया है भाई। तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझसे पूछे हो बहुत सारे सवाल, तो सबको जवाब देते देते मैं थक जाता हूं। आप प्लीज ऐसा सवाल मत पूछिए कि जिससे मुझे बहुत ज्यादा टाइपिंग करना पड़े। ऐसा सवाल पूछिए जिसमें मैं आपको 1 वर्ड का आंसर दे पाऊं या 2 वर्ड का आंसर दे पाऊं। आप लोग ऐसा सा सवाल पूछ लेते हो कि बहुत लंबा लंबा आंसर टाइप करना पड़ जाए, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो हो सके तो आप वीडियो कॉल करके आप वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा, जिससे कि वॉइस कॉल हो सके हमारे बीच में। तो आप जितना भी क्वेश्चन पूछो मैं आपको वॉइस कॉल पे बता दूंगा। तो जिनको जवाब चाहिए, बहुत ज्यादा सवाल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो अब बात करते हैं वो कंफ्यूजन जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। तो दिल्ली में 2 कॉलेज है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट का। तो पहला है आयुर्वेद एंड यूनानी टीबिया कॉलेज, और दूसरा है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। तो पूछते हैं मुझसे ये लोग कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश लूं या टीबिया लूं, तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। अगर हम आयुर्वेद एंड यूनानी टीबिया के कॉलेज के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हो इसकी फीस कितनी कम है, 1385, मतलब 1385 ओनली पर ईयर। और ये आप देख सकते हैं ब्रह्म प्रकाश में कितना हाई फीस है, जो कि है 72,300। ये 2019 का मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपडेट होगा 2020 में, तो शायद फीस भी चेंज हो सकता है। तो आप जो है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, और मुझे अगर टाइम मिले तो मैं जरूर बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाहिर सी बात है उसी कॉलेज को चुनिए जिसका फीस बहुत कम हो। अब ऐसा नहीं कि आयुर्वेद एंड यूनानी टीबिया के बाद ही आप चौधरी ब्रह्म प्रकाश चुनो, आप JB रॉय भी चुन सकते हो जो कि कोलकाता में है, उसकी फीस भी बहुत कम है। तो मैं सबकी फीस बताऊंगा नहीं यहाँ पे, आपको खुद रिसर्च करना है, आपको कौन से स्टेट में कैसा चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और आप खुद जो है रफ एस्टिमेट करिए। आई थिंक मैंने आपको बहुत सारा डाउट क्लियर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा व्लॉग।